हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक न्यू रिएक्शन वीडियो पर। और वीडियो के स्टार्ट में ही मैं बोल देती हूँ, जो भी नया हो या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो के देखने के बाद आपके जो थॉट्स हैं या आप क्या सोचते हो, या मैंने कुछ सही बोला या गलत बोला, आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ स्नैपी गर्ल्स। आपने देखा होगा स्नैपी गर्ल्स के जो सास ससुर हैं वो अभी गए हैं अंशु के घर। जो अंशु गांव में रहती है और अंशु पहले अपनी बुआ फूफा जी के साथ ही रहती थी। सपना की मामा ससुर है, उनकी बेटी है अंशु। पर जब सपना रहती थी तब उनके सास ससुर कैसे रहते थे और आज उनकी हालत क्या हो गई है, ये आप देख ही सकते हैं। मैं मानती हूँ कि शायद वो लोग अपने वीडियो, एक तो वो लोग वीडियोज ही नहीं बनाते, और यदि किसी की वीडियो में आते हैं तो शायद अपना दुख नहीं बताते हैं। कि उनको एक बात पक्का है, उन्हें बच्चों की याद तो जरूर ही बहुत आती है, बहुत ही आती है, पर वो जाहिर नहीं कर पा रहे। और जाहिर ना करने की एक वजह भी है जो हम सब लोग जानते हैं कि एक रिश्ता यदि खत्म होता है, जैसे स्नैपी गर्ल सपना का और उनकी सास ससुर का रिश्ता अभी बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो यदि एक रिश्ता खत्म करते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी एक लिमिट ऐसी होती है कि कभी यदि हमें मिलना पड़े, आमने सामने आ जाए तो हम बात कर सकते हैं। पर आपने देखा है कि जो सपना के साथ उनका रिश्ता ऐसा खराब हुआ है, मतलब रिश्ते खत्म होने के बाद जो थोड़ी सी गुंजाइश रहती है कि कभी आ सके, जा सके, बातचीत हो सके, खास करके बच्चों को देख सके या बात कर सके, वो भी शायद नहीं दिखती है। और जो उनके ससुर की अभी जो तबीयत बताई जा रही कि बहुत ही ज़्यादा उनका शुगर लेवल बढ़ गया था और बीपी भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बहुत से लोग जानते होंगे कि ये सब प्रॉब्लम तभी आती हैं जब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। अब जो सपना के ससुर है वो टेंशन तो बहुत लेते हैं, सबको पता है कि वो टेंशन लेते हैं, पर जाहिर नहीं कर पा रहे कि उनको टेंशन की। एक तो दो बेटे जाने का दुख ही बहुत बड़ा दुख होता है। वो दुख वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ या तो ऐसा हुआ है, या जो सपना के सास ससुर हैं वो लोग समझते होंगे कि दो बेटे, वो भी जवान जवान, शादी करने के बाद, बच्चों के बच्चे होने के बाद यदि बच्चे चले जाएं तो बहुत बड़ा दुख होता है। पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, तो एक वो टेंशन बहुत बड़ी होती है कि उनके आगे पीछे अब कोई नहीं है। और अब एक ये टेंशन है कि बच्चों के बच्चे हैं, ना वो उनको देख सकते हैं, ना उनसे मिल सकते हैं, और शायद रिश्ता इतना खराब हो गया है कि उनको बुला भी नहीं सकते हैं कि आप आके कुछ दिन रह जाओ बच्चों के साथ, हम बच्चे के साथ रह लेंगे। तो ऐसा भी शायद नहीं है। तो अभी जो सपना के सास ससुर अंशु के यहाँ है, अंशु का भी एक ब्लॉग आया था कल शायद, तो उसमें वो उनकी सासू माँ है, जो सपना की सासू माँ, उनके साथ दिख रही थी। और देखने में देखो वो कैमरे में शायद अपना दुख नहीं बता पाते हैं, पर अंशु जब चाय देने गई सपना के ससुर को कि फूफा जी, और वो फूफा जी नहीं बोलती, वो मम्मी जी और पापा जी बोलती है अपनी बुआ फूफा जी को। तो बोलती है आपकी तबीयत कैसी है, तो वो देख के ही पता चल रहा है। उन्होंने बोला ठीक है, और शुगर कितना है, तो 248 कुछ बताया। तो वो अभी भी उतना लेवल नहीं आया है जैसे आना चाहिए, अभी भी ज़्यादा ही है। तो सपना अंशु बोल रही थी आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, तो उनके ससुर ने बोला हाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन देखो वीडियो यदि कोई बना रहा है तो वो ये तो नहीं ना बोल सकते नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा है। वो जा भी कहाँ सकते हैं, अपना अकेलापन बांटने के लिए आज उनको इधर उधर जाना पड़ रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद वो लोग मथुरा रहने लगे। मथुरा में सपना की सास के जो मायके वाले पक्ष के कुछ रिश्तेदार हैं, बहन अहन है, जो उन लोगों के साथ रहने लगे। पर एक जो अपनापन देखो, कोई भी इंसान, उनका भी एक फैमिली होगा जिनके साथ ये सोच रही वहां चले जाएंगे। कोई भी इंसान मतलब बिना स्वार्थ के आपको वो प्यार नहीं देगा जो शायद सपना से या सपना के बच्चों से मिलता है। क्योंकि देखो वो अपना खून थे, सपना के जो बच्चे हैं वो अपने खून थे। यदि थोड़ा बहुत मनमुटाव होता भी तो आज है कल फिर ठीक हो जाता, पर जो दूसरे के भरोसे आज ये लोग रह रहे हैं और उनके फेस पे अपने आप दिख रहा है कि उनको कितना अकेलापन या कैसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में अब कुछ है ही नहीं जीने के लिए, सिर्फ सपना के बच्चे हैं। और शायद अभी वो रिश्ता इतना अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि सपना ने भी अपने ससुर की तबीयत को लेके कोई भी बात नहीं बोली है, कोई भी बात नहीं। तो इसमें सपना की गलती भी नहीं बोल दूंगी, क्योंकि जिस तरीके से सब चीज फैली हुई थी और इतने गंदे तरीके से खत्म हुआ था, तो शायद इतना आसान नहीं होता है। लोग तो बोल देते हैं सपना को जाना चाहिए था देखने, या
ये लोग भी तो अपने पोते पोतियों को देखने जा सकते हैं, और ब्ला 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 बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं। पर देखो, बोलना बहुत आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, पर जिसके साथ ये सब होता है आसानी से नहीं होता है। क्योंकि एक पक्ष यदि आगे बढ़ने, देखो सपना ने बहुत दिन तक, बहुत राजवीर के जाने के बाद भी 1.5 साल तक उस घर में रही थी, जबकि सपना ने अभी के कुछ वीडियो में बताया कि उसके साथ नॉर्मल कुछ भी चीज़ नहीं थी, पर वो परिवार बचाने के लिए शायद रह रही थी। और रही बात सपना के सास ससुर की, तो उनको लगता है एक उनका एक भतीजा है धीरज या कुछ करके है, वो लोग तो देखो बिना स्वार्थ के कोई भी आपको ना लेने आएगा ना रखेगा। जब उनको कुछ आपसे मिल रहा होगा तभी आएंगे। आज यदि वो सपना को अच्छे से रखते, 2 बेटे जाने के बाद बेटी जैसा उसको रखते, और सपना तो छोड़ो, अपने पोतियों के लिए यदि बोलते कि हाँ हमें इसके साथ अच्छे से रहना पड़ेगा ना, ये हमारी पोतियों को लेके चली जाएगी। आखिर हुआ वही कि वो तो अलग हो ही गई, चली ही गई। पर कहीं ना कहीं आज सपना, एक टाइम था, मैं एक आंटी का ब्लॉग देखती हूँ, मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ, मैं उनसे बहुत इंप्रेशन, मतलब वो देखो हम लोगों से बुजुर्ग है, वो उनने अपनी लाइफ देखी है, तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हैं। वो हमेशा बोलती है कि एक टाइम था जब सपना की सास, मतलब ठंडी लग रही है तो बैठी है, या फिर कोई काम नहीं करना है बाहर बैठे हैं, सपना थी सब कुछ संभालती थी, कोई भी रिश्तेदार आ रहा है सब कुछ हो रहा है तो सपना है संभालने के लिए। पर आज इस हालत में जब उनको सच में आराम करना चाहिए, सच में आराम करना चाहिए उनको, अब देखो घर का काम काज, कितने काम वाले लगा लोगे आप, झाड़ू पोछा वाले लगा लोगे, लेकिन घर में कितने काम होते हैं, वो सब काम करने पड़ते हैं। और ये सब देख के अच्छा नहीं लगता है। ऐसे नहीं है मैं सपना की सास ससुर को बोल रही कि उनने जो किया, फिर जब एक साइड से चीज़ें होने लगती है फिर दूसरी साइड से भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सामने वाला एक हद तक ही बर्दाश्त करता है। और आज के टाइम वो भी जब वो इंडिपेंडेंट हो, वो खुद से अपने पैरों पर खड़ा हो, तो वो क्यों ही बर्दाश्त करेगा। तो आपको क्या लगता है कि सपना के जो सास ससुर है उनकी, जो मैं बोल रही हूँ कि उनको अंदर से दुख है, बच्चों की याद आती है, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं राजवी सूरज के बच्चों से वो मिल ले, पर इन दोनों पक्ष में ईगो जो आ गया है ना, कि उसने हमारे साथ ऐसा किया है तो हम क्यों जाए, या उसने हमारे साथ ऐसा किया है तो क्यों जाए। और आप लोगों ने क्या वो वाला वीडियो देखा है अंशु का जो मैंने बोला है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या सोच है, उन लोगों को देखकर आपको क्या लगता है कि उन लोगों के मन में क्या चलता है। वैसे वो लोग ज़्यादा बोलते नहीं है कैमरे पर, सारा टाइम जितना भी थोड़ा सा दिखाया अंशु ने, तो अंशु ही बोल रही थी, उसकी मम्मी थोड़ा बहुत ही जवाब दे रही थी। हाँ, और एक चीज़ और अंशु की, मतलब वो सपना की सास ने बोली थी, अंशु ब्लॉग बना रही थी और कुछ बोल रही थी, तो वो बोल रही थी ऐसे नहीं ऐसे बोलो, तो अंशु बोलती है कि देखो मम्मी को सब पता है कैसे बोलना पड़ता है। तो उन्होंने, सपना की सास ने जो बोला उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कि सपना की सास ने बोला हाँ मुझे पता है, भैया लोग ब्लॉग बनाते थे ना घर में तो वो देखा है। तो फिर कई लोगों का ये कहना था भैया लोग ही बनाते थे ब्लॉग क्या, या भैया लोग ही वीडियो बनाते थे। यदि आप उस टाइम ये बोलती कि भाभी भी बनाती थी या सपना भी बनाती थी या घर में, और घर में सभी लोग वीडियो बनाते थे, तो भी इतना बात नहीं जाता। तो सब लोगों ने बोला देखो यहाँ पे भी सपना की सास का जो ईगो दिख रहा है सामने, कि वो यहाँ पर भी नहीं बोली है कि हाँ सब लोग, यदि नाम ना लेती, ये बोल देती कि हाँ सब लोग बनाते थे तो देखती थी, तो फिर ये होता कि हाँ सपना, राजवीर, सूरज सबका बोल रही हैं। पर उन्होंने नाम लिया, भैया लोग बनाते थे तो हाँ मैं देखती थी तो जानती हूँ। तो यहाँ पे भी कई लोगों ने कमेंट किया है, अरे मम्मी जी आप तो अभी तक, मतलब सपना को, वो सपना का नाम लेना बड़ाई करने का मैं नहीं बोल रही, लेकिन हाँ लोगों ने ये बात पकड़ी कमेंट में जो मैंने पढ़ा, कि देखो मम्मी जी अभी भी भैया लोगों पे अटकी है क्या, घर में भाभी नहीं थी, सपना नहीं थी। यदि वो नहीं बोल सकती कि सपना या बहू बनाती थी, चलो ठीक है, पर ये बोल देती कि सब लोग जब बनाते थे तो मैं देखती थी। तो यहाँ पे भी जो सपना की सासू माँ है उनको बहुत से बैड कमेंट देखने को मिले हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या सपना को आना चाहिए ससुर जी को देखने के लिए या सास के पास, या देखने के लिए, रहने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, रहने के लिए तो अब बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सपना ने बोल दिया मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया है, मुझे नहीं जाना है। तो आप लोग ये बात जरूर बताइए कि सपना को देखने आना चाहिए, या थोड़ा सा ईगो छोड़कर देखो यदि फोन जाता, बात होती,
तो ज़रूर कमेंट किसी ना किसी वीडियो में दिखाई देता कि हाँ, हमने बच्चों से बात करने की कोशिश की। पर अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो नहीं आया है जिसमें बोला गया हो कि सपना की सास-ससुर ने बच्चों से बात करने की कोशिश की। क्योंकि ये 100% श्योर है कि यदि वो लोग बात करने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं से वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड होगी। चाहे वो अंशु की साइड से हो या सपना की साइड से हो। तो ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है अभी तक कि सपना की सास-ससुर ने उनसे बात की और ना सपना ने उन लोगों से बात की। तो आप लोगों को क्या लगता है, बात करना चाहिए? और इन लोगों का जो फैमिली मैटर है, जितना हम लोगों को दिखता है कैमरे के मतलब कैमरे पे जो दिखता है, इससे बहुत ज़्यादा है क्या कैमरे के पीछे? जो शायद सपना ने कई बार बोला है कि वो अब नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाना चाहती है, पॉजिटिव चीज़ दिखाना चाहती है, इसलिए शायद वो अब कैमरे के पीछे क्या क्या चल रहा है वो सब नहीं बताती है। तो प्लीज़ ये वीडियो जिसको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो भी यहाँ तक बना रहा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।